पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा, डैश की उपासना करनी चाहिए। नरेश किसे कहा जाता है, बोलो सर नरेश, अब देखो इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट है, अपनी अपनी पेटी बांध लीजिए। नरेश जी, नरेश को क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। नरेंद्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र बोला जाता है इसको। और क्या बोलेंगे, कहीं सर राजा हो गया, नरेंद्र हो गया, नरेश कहा जाता है। अच्छा नरेश तो लिखा ही हुआ है, इसको महीपति के नाम से जानते हैं, महीपति कहा जाता है, भूपति कहा जाता है, भूपति, ठीक है ना, भूपति बोलेंगे, भूपति बोलेंगे। सम्राट भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सम्राट बोलते हैं। सरदार बोला जाता है, सरदार। राजा को दंडधर भी कहा जाता है, दंडधर, ठीक है, राजा को क्या बोलते हैं, दंडधर भी कहा जाता है। इसको महीपति, भूपति, ये सब इसके पर्यायवाची हो गए। भूतेश किसे कहा जाता है, तो भूतेश का पर्यायवाची कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, इधर लिख देता हूं, इधर। भूतेश बोलते हैं शिव जी को, शिव को बोलते हैं, शंकर जी को बोलते हैं, शंकर जी को याद रखेगा, अभी हाथ स्पीड बढ़ जाएगी, टेंशन मत लेना। शंकर जी को बोलते हैं, इनको शूलपाणी कहा जाता है, क्या कहेंगे, कहेंगे सर शूलपाणी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको चंद्रधर कहा जाता है, चंद्रधर, चंद्रधर बोलते हैं। इनको गंगाधर भी बोलते हैं, गंगाधर बोलेंगे। इनको चंद्रचूर्ण भी कहा जाता है, चंद्र इनके चूर्ण में जुड़े में है, इसलिए इनको चंद्रचूर्ण कहा जाता है। शूलपाण ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको आशुतोष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आशुतोष के नाम से जानते हैं इनको, ध्यान रखिएगा। अच्छा पुरंदर किसको कहते हैं, इनका भी पोस्टमार्टम उड़ा ही देता हूं। तो सर पुरंदर इंद्र को कहा जाता है, पुरंदर जो है वो विडौजा को बोलते हैं, विडौजा को। पुरंदर जो है वो क्या बोलते हैं, सुरेंद्र को कहा जाता है, सुरेंद्र बोलते हैं इनको। इनको मेरे भाई अमरपति कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। इनको अजरपति के नाम से भी जाना जाता है, अजरपति कहते हैं इनको, ठीक है। इनको ससराक्ष के नाम से जाना जाता है, ससराक्ष बोलते हैं। इनको शक्र के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, शक्र भी बोला जाता है। पर्वतार भी कहा जाता है, पर्वतार याद रखेंगे, ठीक है। इनको वज्रपाणी बोला जाता है, वज्रपाणी, ये नाम जरूर याद रखिएगा। और इनको वज्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा, बोलो सर उसके बाद बचा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को क्या कहा जाता है, बोलो सर ब्रह्मा को विरंची बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता है, प्रजापति बोलेंगे, ठीक है ना। ब्रह्मा को कमलासन भी कहा जाता है, कमलासन, कमल हसन नहीं, कमलासन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, हिरण्यगर्भ बोलेंगे, हिरण्यगर्भ। और क्या बोलते हैं सर, इनको स्वयंभू भी कहा जाता है, स्वयंभू। इनका नाम एक और है बड़ा प्यारा सा, इनको विधाता के नाम से भी जानते हैं, विधाता कहा जाता है। ये सृष्टि करते हैं इसलिए इनको सृष्टा कहा जाता है, क्या बोलेंगे, सृष्टा कहा जाता है। ये सब किसके हैं, ब्रह्मा जी के नाम है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे लोकेश कर दीजिएगा मेरे भाई, डी वाला आंसर राइट होगा। क्या बोलेंगे, लोकेश हो जाएगा। बेशक इस क्वेश्चन में टाइम लगा है, लेकिन इस क्वेश्चन में फिर बचा कुछ नहीं है। सर मैं पिछले एसएससी जीडी में हिंदी आरडब्ल्यू से पढ़ा था, मेरा 14 सही हो पाया था, मैं पढ़ना छोड़ दिया, आपसे पढ़ रहा हूं। अब आपको रिजल्ट आपको खुद मिल रहा होगा मेरे भाई, अगर आप यहां से पढ़ रहे हो, आप रिजल्ट देख रहे होगे। क्वेश्चन अगला, अब देखिए जो चीजें, मतलब मैं ये पोस्टमार्टम अगर कर रहा हूं तो इसका केवल रीजन ये है कि इसको बड़े ध्यान से आप सुनते रहिए। तो अगर आप सुनते रहोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ये मैं 100% कह सकता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विपरीतार्थक है, 2024 में आपने देखा होगा। अच्छा विपरीतार्थक की बात कर रहा है, विलोम की बात कर रहा है। तो आपने देखा होगा पिछली बार में 2024 में पर्यायवाची थोड़ा सा पेचीदा पूछे गए थे। देखिए इहा का विलोम क्या होता है, इहा का अनिहा होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रयत्न का क्या हो जाएगा, विलोम अप्रयत्न हो जाएगा। प्रयत्न का क्या होगा, अप्रयत्न होगा। और जीव का क्या हो जाएगा, तो जीव का विलोम देह होता है, याद रखेंगे, देह होता है। बचा कौन सा, प्रचुर। ईसत का मतलब क्या होता है, कैंसर, ईसत का मतलब होता है कम, और प्रचुर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक। चलिए बहुत शानदार जी, एक बार सभी लोग बड़ा हंस रहे हो भाई, सानिया भी हंस रही, क्षमा शुक्ला भी हंस रही हैं, संदीप चौधरी भी हंस रहे हैं। क्या हो गया ऐसा, मतलब मैं भी देख लूं, मैं भी थोड़ा हंस लूं। छोटे कदम वाला जो आदमी होता है, जिसके कदम छोटे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। कृत बोलेंगे, यात्री बोलेंगे, सैव बोलेंगे, बौना बोलेंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, जल्दी से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। कृत का मतलब क्या होता है, कृत का मतलब खरीदा हुआ। तो जिसको आपने खरीद लिया है तो खरीदा हुआ क्या कहलाता है, बोलो सर खरीदा हुआ कृत कहलाता है। यात्री, भाई यात्रा करने वाले को क्या कहेंगे, यात्री कहा जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। उसके बाद कह रहा शैव किसे कहते हैं, तो बोलो सर शिव का उपासक, शिव की उपासना करने वाला, उपासना करने वाला जो शिव की उपासना करता है उसे उपासक क्या बोलते हैं, शैव बोला जाता है, या शिव का उपासक। बचा कौन सा, बोलो सर बौना बचा। बौना क्या है, जो छोटे कद का आदमी उसे बौना कहते हैं। अगर आपसे पूछे इसका तत्सम क्या होगा,
ये तो तद्भव है बच्चा, इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम वामन होता है। आपको याद होगा वामन अवतार हुआ था, ये विष्णु जी का, ये क्या है? वामन इसका तत्सम हो गया, ध्यान रखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा अमन और कबीर मित्र हैं। अब यहां कह रहा मित्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताइएगा। तो मित्र का पर्यायवाची मैं यहां पे लिख देता हूं। मित्र को क्या कहा जाता है? बोलो सर, सखा कहा जाता है, मीत कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है, दोस्त बोलेंगे। सहचर भी इसको कहा जाता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सहचर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सूरद के नाम से, सूरद के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। सखा हो गया, और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको मीत कहा जाता है। अब बचा कौन सा यहाँ पे? तो बोलो सर बचा रैना। रैना नहीं बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर रैन होता तो रात का हो जाता, रैना नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। रैपिड फायर भी मैं लेकर के आया हूं प्यारी सी, टेंशन मत लीजिएगा। कह रहा निम्न में से, रैना तो सुरेश रैना जो क्रिकेट खेलते हैं वो सुरेश रैना हो गए आपके, बाकी रैना का मतलब तो नहीं होता है, रैन होता तो रात हो जाता। अब कह रहा विहग है, खग है, पक्षी है, पंछी है, इसमें से तत्सम पूछ रहा है कौन सा होगा। तो तत्सम की एक ट्रिक तो मैंने आपको बता रखी कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ट्रिक पहचानने को दे, तो आप क्या करोगे? एक बात मतलब पहचानने को दे कौन सा तत्सम होगा, तो छा से बना हुआ शब्द, त्रा से बना हुआ शब्द, ज्ञा से बना हुआ शब्द, सा से बना, सरा से बना हुआ शब्द, री से बना हुआ शब्द, या री की मात्रा से बना हुआ, या विसर्ग से बना हुआ शब्द हो, आधे सा से बना हुआ शब्द हो, हमेशा तत्सम होता है। तो आपने देखा यहां तद्भव पूछ रहा है, ये क्या हो गया? बोल सर ये तत्सम हो गया। और थोड़ा जो पढ़ने में कठिन हो, खग भी आपका तत्सम है, विहग भी तत्सम है। बचा कौन सा? पंछी। पंछी आपका क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा बच्चा? इसका तद्भव पक्षी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा कहावत का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। आपको याद हो, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, 2024 में कहानी का तत्सम पूछा गया था। उसे कहानी सुनने का शौक है, कहानी का तत्सम क्या होगा जरा बताइएगा। तो सर कहानी का तत्सम कथानिक होगा। अच्छा एक बात मुझे और बता दो, मैं ये सोच रहा था कि 6 घंटे की जो मैं मैराथन ला रहा हूं, 6 घंटे की लगातार 3 मैराथन में करवा दूं टॉपिक वाइज। लगातार मतलब हर सैटरडे को 6 घंटे की टॉपिक वाइज मैराथन ले लूं। अब इस टॉपिक में वो वाले टॉपिक रखूं, देखो 53 टोटल सेट हुए थे, बोलो हाँ। 53 सेट में 20-20 क्वेश्चन थे। अगर 53 को 20 से गुणा करो तो कितना होगा? 2 त्रिक 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया। मतलब मान के चलो 1060 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं 2024 का पूरा मैराथन लेके इस वाले चैनल पे टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दूं और उसकी ई बुक बना के आपको दे दूं तो कैसा लगेगा? कमेंट करके बताओ कैसा रहेगा। ये मैंने आपके लिए प्लान किया है 2024 वाला पूरा 1000 क्वेश्चन है, 6 घंटे की मैराथन ले ले, 4 मैराथन में पूरा 2024 का हो जाएगा फाइनल। तो ये हाँ 6 घंटे की मैराथन। अब आप बताओ ये वाला तरीका कैसा रहेगा? टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएगा, एक तो सॉल्व करवा ही चुका हूं मैं पेपर वाइज, और उसके बाद एक आपको टॉपिक वाइज हो जाएगा। मतलब 2024 से आपको छुटकारा मिल गया। अब आप मुझे ये बता दो कि ये वाला सही है या फिर मैं मतलब अपने हिसाब मतलब ऐसे ही कराऊं, कोई मतलब टॉपिक वाइज ऐसे ही क्वेश्चन उठाऊं, तो कौन सा सही रहेगा? मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट रहेगा, आप लोग बताइएगा। बाकी इसको क्या बोलेंगे? कहावत को क्या कहा जाता है? कथावत कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है। अब बाकी आप लोग जैसा उचित लगे वो बता दो। सीरियल वाइज रखूंगा क्वेश्चन को, सही रहेगा, मस्त रहेगा, मजा आएगा, फिर ठीक है। फिर मैं लेकर के आ रहा हूं 2024 का टॉपिक वाइज मैराथन, जिसमें मैं बता दूं आपको, ऐसे नहीं, जिसमें बाकायदा पेपर का डेट और सारी चीजें आपकी पड़ी होंगी। चलिए क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे? पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या होगा? तो मैंने क्या कहा, प्रॉमिस किया, जो आपको पेड में भी नहीं दे पाते हैं वो मैं आपको फ्री में दूंगा। 100% बता रहा हूं हिंदी में, ये लिख लीजिए आप। तो कह रहा पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या कहलाता है? कण कहलाता है, अणु कहलाता है, सूक्ष्म अणु कहलाता है, या परमाणु कहलाता है? तो पदार्थ का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है ना बच्चे, उसे परमाणु के नाम से जाना जाता है। यहां पे डी वाला आंसर हो जाएगा, इसमें कोई पोस्टमार्टम जैसा है नहीं, वरना पोस्टमार्टम मैं कर देता। सूक्ष्म अणु को बोलते जो बहुत सूक्ष्म हो। अगला क्वेश्चन कह रहा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? नहीं 9 PM पे तो मैं टॉपिक वाइज चलाऊंगा ही चलाऊंगा, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो अलग है। अब इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। कह रहा यद्यपि वह उनके घर गया था तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो गए। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। कह रहा वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था ताकि विद्वान बन जाए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा शुद्ध होगा ये मुझे कमेंट करके बता दो।
ठीक है। अब देखो गलतियां, मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूं, ये चीजें सही लिख गई हैं। रुको पहले ये बता दूं मैं क्वेश्चन कैसा था, क्योंकि इसने टाइपिस्ट ने एकदम सही कर दिया इसको। अब इसको मैं क्वेश्चन पहले बना दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपका मामला वैसे गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे, समझते हुए रहिएगा। और यहां पे ये वाली बात ऐसे लिखी थी, ये रा ऐसे नहीं लगा था, ये ऐसे लगा था। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ शुद्ध कौन सा होगा। देखो तथापि में पहले तो सही था, तो यहां तथापि ऐसे लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इसको वैसे कर रहा हूं। कह रहा मुझे प्रसन्नता गलत लिखा हुआ है। देखो प्रसन्नता कैसे लिखेंगे, बोल सर प्रसन्नता ऐसे लिखेंगे, वो टाइपिस्ट ने सही लिख दिया था वो वाला, इसके लिए। कह रहा उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। और कह रहा ग्रंथ ये गलत, मतलब मैंने पहले तो सही लिखा था, मैंने इसको हटाया, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ग्रंथ आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये आपका सही लिखा हुआ है, ये री की मात्रा नहीं लगेगी। तो ये आयोग का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सही किया। आंसर हो जाएगा उसे तार मिला और वह तुरंत चल पड़ा, सी वाला आंसर यहाँ राइट होगा एडिट करने के बाद, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में, देखो पहले ये सही था, पहले ये भी वाक्य सही था, ये भी वाक्य सही था, मैंने इसमें एडिट किया, गलत किया, उसके बाद इसको सही किया, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया था 2023 में। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है। आप लोगों के कहने पे भाई मैंने स्टार्ट कर दिया है व्याकरण वाला पार्ट भी लाना। अब इसमें कह रहा है कहां पे, यहां पे कह रहा है कहां पे आपका विशेषण का प्रयोग किया गया, विशेषण जहां पे विशेषता बताई जा रही हो। अब कह रहा है गीता खेलती है, यहां कहीं विशेषण है, नहीं है। कह रहा है वह कानपुर गया है, विशेषण है, नहीं है। राम पढ़ता है, विशेषण है, नहीं है। कह रहा है वह अच्छा लड़का है, तो लड़का क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये क्या हो गया, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य हो गया, और विशेषता क्या बता रहा है, अच्छा लड़का है, मतलब ये अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण अगर आपसे पूछे तो गुणवाचक विशेषण होता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या। डी बी वाला आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये पहली बात है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कोरा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि एक मुझे कमेंट करके बताओ जरा विशेषण के भेद कितने होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप मुंह भी ऐसे याद कर सकते हो। सर 9 PM पे यूट्यूब पर होगा, 9 PM होगा, डेली होगा, वो टॉपिक वाइज लूंगा ही लूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो, वो तो आपका एक्सेप्शनल है, वो तो अलग है। मैं एक स्पेशल जो मैराथन ला रहा था जहां में बल्क में आपको चीजें मिल जाए, उसके लिए मैं बोल रहा था। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, जोरदार थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जोर यार, स्लो चल रहे हो, मजा नहीं आ रहा। सबका आंसर बी आ रहा है, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कोरा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। अपमान करना आप कह सकते हो कि पगड़ी उछालना। अपमान करना मतलब क्या कहोगे भैया, पगड़ी उछालना, आप पगड़ी उछाल रहे हो तो आप किसी का अपमान कर रहे हो। चुप हो जाना, अर्थहीन बात करना, मतलब बेसिर पैर की बात करना। क्या बोलेंगे, बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर की बातें, बातें मतलब अर्थहीन बातें। उसके बाद कह रहा है विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्द का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए जो विशेषण होता है 4 भेद होते हैं आपके, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। डर लग रहा है अगर आप लाइन पर तो क्लास बंद करो। क्या कहना, मतलब समझा नहीं मैं। सर 10 गलत क्यों बैठ कर रहे हो, सर 10 गलत क्या कह रहे हो। कोरा जवाब देना साफ इनकार करना, कोरा जवाब दे दिया, क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलो। कह रहा विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है, अभिवादन है। कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का क्या किया होगा। अब देखो कह रहा स्वागत किया होगा या फिर अभिनंदन किया होगा, सत्कार किया होगा। स्वागत कब किया जाता है, मान लो शादी में गए, हमने कहा आइए भैया आपका मेरे घर में स्वागत है, तो वो स्वागत हो गया। क्लास में स्वागत थोड़ी करेगा कोई मेहमान, थोड़ी जो स्वागत करेगा। सत्कार मतलब भैया खाना पीना खिलाएंगे क्या, क्लास में चाय पानी पिलाएंगे कि सर आप आए हो चाय पिला दें। 9 PM क्यों बंद कर दूंगा, डरो नहीं, ठीक है। कह रहा अभिनंदन किया गया या अभिवादन किया गया, तो अभिनंदन भी नहीं करेंगे, आप हमारे घर आए या आपका अभिनंदन है, आप हमारी शादी में जरूर आना, नहीं, अभिवादन करेंगे। अभिवादन मतलब नमस्कार करना एक तरीके से, तो क्या हो जाएगा, अभिवादन करेंगे, नमस्कार करेंगे, चरण वंदन करेंगे। तो डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, चलो स्पीड बढ़ाते हैं। कह रहा जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या कहा जाता है। अक्षम्य का मतलब क्या होता है, जो क्षमा करने योग्य ना हो, जो क्षमा करने योग्य ना हो, जो क्षमा करने योग्य ना हो, उसे क्या कहा जाता है, बोल सर उसे अक्षम्य कहा जाता है। कह रहा सुगम्य का मतलब क्या होता है, जहां पहुंचना आसान हो, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, जहां आसानी से
आसानी से जाया जा सके उसे क्या कहेंगे? कहेंगे सर उसे सुगम्य कहा जाता है। कह रहा है नगण्य और अग्रगण्य, तो अग्रगण्य जिसे सबसे पहले गिना जाए और नगण्य जिसे जो गिनने योग्य ना हो उसे नगण्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। कह रहा रमेश का चेहरा गोल है, नीरज दिल्ली में रहता है, राम सुंदर बालक है, श्याम अच्छा लड़का है। यहां कह रहा गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखो चेहरा कैसा है, चेहरे की विशेषता बता रहा है गोल, तो गोल क्या है आपका? ये विशेषण हो गया गुणवाचक। कह रहा है बालक कैसा है? सुंदर है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। कह रहा है श्याम कैसा लड़का है? तो श्याम अच्छा लड़का है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। फिर बचा कौन सा? नीरज दिल्ली में रहता है, ये आपका अधिकरण कारक वाला वाक्य है, यहाँ पे आपका विशेषण का प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा, क्योंकि इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन कह रहा रागिनी जी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण डैश हो गया। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से सही शब्द चुनकर कीजिए, और आपको यहां बताना है वर्तनी भी आपकी सही करनी। तो कमेंट करेंगे, आपको झनकृत लिखना है। कह रहा कि रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण कैसा हो गया? आप कहोगे सर सारा वातावरण झनकृत हो गया। क्या बोलेंगे? झनकृत हो गया। झनकृत मतलब एक वातावरण एकदम कहते नहीं एकदम उत्साहित हो गया, झनकृत हो गया। भैया जी हिंदी में स्कोर अब बढ़ने लगा है। मैंने कहा था मनीष बढ़ेगा यार, आप बस भरोसा रखो अपने ऊपर, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? बोल सर यहां झनकृत हो जाएगा। मैं सारी चीजें जब कवर करूंगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा ये बताओ? पूछेगा तो ना यहीं से। झनकृत हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। बस शिद्दत के साथ पढ़ते रहो। अब कह रहे निशाचर का यहाँ पे अर्थ क्या होगा बताएंगे। मैं हर लेवल का क्वेश्चन कराता हूं आपको। निशाचर का मतलब क्या होता है? इसको तोड़ो, यहां से आएगा निशा और उसके बाद क्या आ जाएगा? चर। चर का मतलब होता है विचरण करने वाला या चलने वाला। विचरण करने वाला चर हो गया, ठीक है। और कह रहा निशा का मतलब क्या हो गया? रात हो गया। तो कब भैया विचरण करने वाला? रात में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला। तो रात्र में चरने वाला? बोले सर नहीं, निशा को चुराने वाला कोई नहीं चुरा सकता। रात में चोरी करने वाला, वैसे होता तो ये भी रात में विचरण करने वाला, लेकिन आपका यहाँ पे सबसे सटीक आंसर ये वाला हो जाएगा, रात में विचरण करने वाला, क्योंकि चोरी की बात नहीं कर रहा है, चलने की बात कर रहा है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसका वर्णन नहीं हो सकता उसे क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग जल्दी से। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दर्शनी का मतलब होता है दर्शन करने योग्य। क्या बोलेंगे? दर्शन योग्य, दर्शन के योग्य। तो जो दर्शन के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दर्शनी, या जिसका दर्शन किया जा सके। ऐसे भी आ सकता है, जिसका दर्शन किया जा सके, या जिसका नहीं, जिसके दर्शन किया जा सके। जिसके दर्शन किए जा सके, जिसके दर्शन किए जा सके उसे दर्शनीय कहा जाता है। और कह रहा अभेद्य का मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके। जिसे भेदा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अभेद्य कहा जाता है। अल्पभाषी जो कम बोलता हो, उसे क्या कहा जाता है? जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहा जाता है। बचा कौन सा बच्चा? तो बचा आपका अवर्णन्य। अवर्णन्य का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और इसको अवर्णनीय भी कहा जाता है। अवर्णनीय भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, आपके आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, मैं सबके नाम पढ़ने वाला हूं। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। इसके लिए आपको लोकोक्ति बतानी है, कौन सी होगी? घर खीर तो बाहर खीर, घर का भेदी लंका ढाए, घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, घर की मुर्गी दाल बराबर। आंसर करेंगे सभी लोग क्या होगा? अमित तिवारी जी, आदित्य कश्यप जी, प्रभु गणेश जी, और बुद्धराम ओरन जी हैं, सुशीला जी हैं, आशुतोष भाई साहब हैं। सर मेरा नाम भी ले लो प्लीज। इनका नाम है प्रेम @ प्रेम जी भाई, आपका नाम तो मैं लेता रहता हूं। जितेंद्र चौधरी हैं, आशुतोष यादव हैं, बुद्धराम जी हैं, सभी लोग। जितेंद्र चौधरी भाई साहब, मुस्कान कुमारी, ज्ञानू शुक्ला हैं, सुनील भाई साहब हैं। आंसर करो ना यार सब लोग। केवल मैं आशुतोष का ही नाम पढ़ रहा हूं, केवल इन्हीं का, ज्ञानू का नाम पढ़ रहा हूं। बार बार चाहते हो इन्हीं का नाम पढ़ता रहूं, आप लोगों का नाम ना पढ़ूं? आंसर किया करो सब लोग। देखो आंसर मैं आंसर से मुझे पैसे नहीं मिलते, पैसे टेक्स्ट बुक बहुत दे रहा है मुझे। आंसर आपसे क्या होगा? आंसर आप करते रहोगे तो आपके स्कोर में इजाफा होगा, आपको चीजें याद रहेंगी। खाली ऐसे ही बस बने बैठे रहोगे तब थोड़ी चीजें वो होंगी।
तो बताते रहा करो। घर का रहस्य जानने वाले बड़ा घातक होता है, मतलब घर का भेदी लंका डाय, सुना होगा आपने खूब अच्छे से, विभीषण के लिए कहा जाता है। कह रहा घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, मतलब मेहमान का आदर करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की वस्तुएं तुच्छ लगती हैं। क्वेश्चन कह रहा नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताएंगे। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। श्रेष्ठता स्वीकार करना, गलती स्वीकार करना, सच्चाई स्वीकार करना, वीरता स्वीकार करना। तो आपने कह दिया गलती स्वीकार करना मतलब सिर झुकाना एक तरीके से, और लोहा मानने का मतलब क्या होता है साहब, लोहा मानना हमने आपका प्रभाव स्थापित कर लिया, आपकी भैया बड़प्पन हमने मान लिया, लोहा मान लिया आपका, आपकी जो श्रेष्ठता है ना उसको स्वीकार कर लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहां पे हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 25 मिनट हो गया, 18 क्वेश्चन पे पहुंचे हम लोग। कह रहा चोर को क्षमादान कर दिया गया, उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। अब क्रिया संबंधी त्रुटि है मतलब यहां से यहां तक त्रुटि है, बताओ गलती कहां पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या होगा, पहले तो इसको शुद्ध करो ऊपर, फिर इसको देखो। चोर को क्षमादान कर दिया गया, चोर को क्षमादान दिया गया या चोर को क्षमा किया गया। तो कह रहा चोर को क्षमादान दे दिया गया, चोर को क्षमादान किया गया, चोर को क्षमादान प्रदान किया गया, चोर को क्षमादान कर दिया गया। आप बताओ आंसर कौन सा होगा, जरा कमेंट करके बताओ सभी लोग, मैं चेक कर दे। सर आप 3 स्टार वाला क्वेश्चन छाता उसको एक दिन कराइए, 3 स्टार वाला क्वेश्चन, चलिए छापा करिए। देखिए मेरे सारे के सारे क्वेश्चन 5 स्टार रहते हैं यार, आप 3 स्टार की बात कर रहे हो, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन 5 स्टार रहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, चोर को, सॉरी यहाँ पे चोर को दान यहाँ पे हटा दो, दान हटा दो, चोर को क्षमा कर दिया गया, ये कह सकते हो। क्षमा दान, क्षमा के साथ दान नहीं आएगा। आंसर आपका डी वाला राइट होगा। जहां जहां दान लिखा है काट दो, मैं वो उसको काट दिया था, जहां जहां दान लिखा है काट दो, दान नहीं होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम बताइएगा कौन सा होगा। किसकी बात कर रहा है, अशुद्ध विलोम की बात कर रहा है। स्पीड में थोड़ा शेयर करिएगा सेशन को। कह रहा कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, अभिराम का अविराम, अनुराग का विराग, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। देखिए ध्यान से समझिएगा, कृतज्ञ जो उपकार को मानता है, कृतज्ञ जो उपकारों को नहीं मानता है। अनुराग का विराग हो जाएगा, अनुराग मतलब प्यार में लीन है, विराग मतलब अलग है। विनय भैया दाढ़ी कटवा लो, बहुत बड़ी हो चुकी, बिल्कुल सही कहे हो, कई लोग मुझसे कह चुके हैं दाढ़ी कटवा लो। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बोलो सर सही है। बचा कौन सा, अविराम। विराम का क्या हो जाएगा, विराम का अविराम हो जाएगा, और अभिराम का क्या हो जाएगा, अनभिराम होगा, क्योंकि अनभिराम हो जाएगा, विलोम बता रहा हूं। अनभिराम, अनभिराम का मतलब होता है, देखिए अभिराम का मतलब होता है सुंदर, इसका मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अनभिराम का क्या हो जाएगा, जो सुंदर नहीं है। क्वेश्चन अगला कह रहा है मेरे भाई, इसको ऐसे कर दें तो आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐहिक का विपरीतार्थक मतलब विलोम क्या होगा। विपरीतार्थक मतलब विलोम की बात कर रहा है, तो मुझे कोई कमेंट करके बताए ऐहिक का विलोम क्या होगा। अब आप सबको पता है ऐक्य का विलोम क्या होता है, अनैक्य होता है। ऐक्य का विलोम अनैक्य होगा, लेकिन ऐहिक का अनैहिक नहीं होगा। अब बोलो सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐहिक का मतलब होता है जो इसी लोक से संबंध रखता है उसे ऐहिक बोलते हैं, और जो दूसरे लोक से संबंध रखता है उसे पारलौकिक बोलते हैं। तो यहां पे देखिए लौकिक, देखिए यहां पे लौकिक इहलौकिक हो जाता है, अगर इहलौकिक का विलोम पारलौकिक होता है। ठीक है, और यहां पे लौकिक का विलोम भी पारलौकिक हो सकता है, लौकिक। लेकिन यहां क्या कह रहा है, ऐहिक, ऐहिक का मतलब इसी लोक से संबंध रखने वाला, इसका भी पारलौकिक हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में क्लेश शब्द का पर्यायवाची है बताइएगा। बहुत शानदार। क्लेश का मतलब क्या होता है, कहें सर बड़ी पीड़ा है, बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है साहब, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। क्या बोलेंगे, बहुत दुख है, बहुत वेदना है, बड़ा संताप है, संताप, वेदना, संताप, पीड़ा, दुख, ये सब किसके हो गए, क्लेश के पर्यायवाची। काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा या खुशी कह रहा है। रुष्ट मतलब क्या होता है, रुष्ट मतलब होता है गुस्सा, रुष्ट मतलब क्या होता है, गुस्सा, रुष्ट मतलब होता है रूठना, क्रोध करना। ठीक है ना, क्रोध, कोप करना, अमर्ष करना, ये हो गए। उसके बाद कह रहा मुझे दुख है, मूर्ख होगा नहीं आपका। मूर्ख को क्या बोलते हैं, मूर्ख को बच्चा अनभिज्ञ कहा जाता है। अनभिज्ञ बोला जाता है जिसके अंदर जो अचेतन होता है, जो क्या बोलेंगे जड़ होता है, इसको जड़ भी बोला जाता है, जड़ बोल देंगे, जड़ को भी मूर्ख कहा जाता है। इस बात का मुझे दुख है, ये बात सही हो जाएगी। आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्या सभी का क्लियर है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से तत्सम शब्द और बता दो क्या होगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। शक्कर है, सप्तसदी है, होली है, मोती है, एकदम आसान है ये। बेशक आपको बड़ा टफ लग रहा हो, क्योंकि हमने पूछा आपसे तत्सम शब्द कौन सा है, तो पढ़ते ही आप बता दोगे भैया शक्कर का तद्भव तत्सम क्या होता है, शक्कर का तद्भव शर्करा होता है, शर्करा होता है। ठीक है, होली का तत्सम क्या होता है, तो होली का तत्सम होलिका होता है। अभी दिवाली आने वाली है, अगर आपसे पूछे दिवाली का तत्सम क्या होगा,
अगर आपसे पूछे दिवाली का तत्सम क्या होगा तो आप क्या कहोगे? दिवाली का तत्सम दीपावली होता है, दीपावली, ये तत्सम हो गया आपका। मोती का तत्सम क्या होता है? तो मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। मोती का क्या होता है? तत्सम मौक्तिक होता है। बचा कौन सा? सप्तसती। तो सप्तसती सती क्या है? बोलो सर ये जो सप्तसती जो शब्द है ना मेरे भाई, इसका मतलब होता है सतसई। इसको क्या बोलते हैं? इसको सतसई कहा जाता है। सतसई का मतलब क्या होता है? सप्तसती, सतसई। सतसई का मतलब होता है, ऐसे लिखेंगे सतसई। सतसई का मतलब होता है सप्तसती, मतलब 700 का समाहार। आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखेंगे। आज मैच देखकर आनंद आ गया भाई साहब। अब आनंद का पर्यायवाची और बता दो क्या होगा? तो आनंद को क्या कहा जाता है? आज मैच देखकर मतलब दिल खुश हो गया, तो खुशी बोलते हैं। प्रसन्नता बोलते हैं, आनंद का मतलब प्रसन्नता होता है। आनंद का मतलब हर्ष भी होता है। आनंद का मतलब आमोद भी होता है, आमोद बोल देंगे। आनंद का मतलब प्रमोद भी होता है। आनंद का मतलब उल्लास भी होता है, उल्लास बोल देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब कह रहा रम्य है, मधवा है, सुधी है, प्रसन्नता है। मधवा किसे कहा जाता है? मधवा इंद्र को कहा जाता है। मधवा विडौजा को बोला जाता है, विडौजा को। शक्र को कहा जाता है। सचीपति को बोलते हैं, सची के पति हैं ये। इनको सुरेंद्र भी बोला जाता है, सुरेंद्र बोल देंगे। इनको क्या बोलेंगे कैंसर? इनको सुरपति कहा जाता है, सुरपति हैं। अमरपति हैं, क्या बोलेंगे? अमरपति हैं ये। अजरपति हैं, पीछे इनका लिख भी चुका हूं। सुधी का मतलब क्या होता है? सुधी का मतलब होता है ज्ञानी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। सुधी का मतलब होता है विद्वान, ध्यान रखिएगा। सुधी का मतलब क्या होता है? बोलो सर विद्वान, पंडित बोलते हैं जिसको, क्या बोलेंगे? पंडित बोला जाता है। मनीषी कहा जाता है इसको, मनीषी बोला जाता है। कोविद कहा जाता है, कोविंद बोल देंगे। ठीक है ना, ये हो गया। बचा कौन सा? प्रसन्नता। बात सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट होगा। क्या सभी को क्लियर है मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। आपके आंसर तो रुक गए एकदम, इतना स्लो, आपसे सीरियसली उम्मीद नहीं थी। क्वेश्चन अगला, अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो, अब आंसर आपके ले लेता हूं। अट्टालिका का तत्सम क्या होगा? तद्भव क्या होगा बताइएगा। एलिजा जी, एलिजा बैथ, एलिजा जॉय, बुद्धराम ऑरेन, सुशीला, रजंती। एकदम ऐसा, केवल 2-3 लोग कमेंट कर रहे हैं। इतने लोग लाइव हैं, 2-3 लोग कमेंट कर रहे हैं। और लाइक कितने हैं जरा देख लेता हूं, लाइक वाला भी देख लेता हूं रेशियो। 1 मिनट रुको, ठहरो जरा, मैं देखता हूं कितने लोगों ने लाइक किया है। मतलब कुछ भी, इतनी बड़ी बेइज्जती करोगे मेरी? अरे आना चाहिए, लगे कि फौजी की क्लास चल रही है यार। ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी वालों की क्लास चल रही हो, बैठे बैठे सुन रहे हैं बस। हम लेक्चर दे रहे हैं, भाई साहब सुन रहे हैं। अरे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एकदम हालत खराब होनी चाहिए। मेरे कमेंट पढ़ने में नहीं आने चाहिए। अब लाइक किए हैं 67 आपने, शर्म आनी चाहिए। अट्टालिका का तत्सम क्या, तद्भव क्या होगा? अटारी होगा। अटारी किसे बोलते हैं? छत, सबसे ऊपर वाली जो छत होती है ना, सबसे टॉप वाला फ्लोर जो है उसे अटारी कहते हैं। घोड़ा जंगल की तरफ भागा। कह रहा उपरोक्त वाक्य में की तरफ के स्थान पे क्या होगा? तो घोड़ा जंगल की तरफ भागा, घोड़ा जंगल के सामने भागा, घोड़ा जंगल की ओर भागा, घोड़ा जंगल की ओर भागा, घोड़ा जंगल के निकट भागा। तो के निकट तो होगा नहीं, के सामने भी नहीं होगा। क्या बोलेंगे? घोड़ा जंगल की ओर भागा। तरफ मतलब ओर की बात कर रहा है, तो बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है, कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा कि दिए गए वाक्यों में सही वाक्य, अब यहां से वाक्य शुद्धि होगा, यहां से वाक्य शुद्धि चलेगा, क्योंकि वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि गलती आपकी वहीं पे होती है। हरीश सज्जन आदमी है, यहां आदमी लिखा हुआ है। हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन है, और हरीश सज्जन पुरुष है। तो यह हरीश गलत लिख गया, यहां हरीश गलत लिख गया। फिर आपका ये वाला होगा हरीश सज्जन व्यक्ति है। वैसे अगर आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तब भी सही होता। क्यों, मैं बता दूं। आपने कहा हरीश सज्जन है, तो अगर सज्जन आपने कह दिया तो ये भी सही हो गया। जन का मतलब व्यक्ति ही होता है, हालांकि इसके जन के साथ व्यक्ति नहीं आना चाहिए, जैसे यहां पे कह रहा है, लेकिन ये गलत है, तो फिर हम केवल इसी को मानेंगे। गेट खोल दो, कोई आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा होगा? अब सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म लग सकता है, कौन सा नहीं होगा ये पूछ रहा है। अब देखो, आपको क्रिया से पहले क्या पूछना है, और जब अगर आपको रिजल्ट मिल जाए तो समझ लेना वो सकर्मक है, और अगर रिजल्ट ना मिले तो समझ लेना अकर्मक है। सर कैसे, समझो जरा। मैंने कहा सोहन क्या चलाता है, तो कह रहा सोहन साइकिल चलाता है, मतलब ये क्या हो गया? कर्म हो गया। मोहन क्या पीता है, तो आपने कहा मोहन दूध पीता है, मतलब ये कर्म हो गया। श्यामा क्या बजाती है, तो श्यामा ढोलक बजाती है, मतलब ये कर्म हो गया। लेकिन बालक क्या दौड़ता है, नहीं पता बालक क्या दौड़ता है, मतलब ये अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म नहीं रहे।
तो ये क्या होगी बोलो सर, ये अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती जिसके साथ कर्म ना लगा हो। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? ऐसे ही पहचानना सकर्मक अकर्मक। और अगर क्रिया से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्रिया से यही से मिलेगा कि इसमें से कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बच्चे बताएंगे। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो दो को काट देना, सबसे पहले आंसर नहीं होगा। एक तो आसमान से नहीं होगा और एक आसमान को नहीं होगा। अब बचा आपके सामने मामला 50-50। अब 50-50 बचा। अब चाहे फोन अ फ्रेंड कर लो, चाहे फिर अपनी जनता से क्वेश्चन पूछ लो, आंसर पूछ लो। कमेंट करके बताओ जल्दी से सभी लोग। डी आ रहा है सर, लाइक कर दो जल्दी से सभी लोग, लाइक वाइक ठोक देना। अब कह रहा है यहाँ पे आसमान के ऊपर थोड़ी घने बादल छाए हुए हैं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो आसमान में छाए हुए हैं, ये बात सही हो जाएगी। डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से वाक्य छांटिए। देखो ये अगर त्रुटि आप समझ पाओ तो बड़ी आसान है। पूछे कैसे आसान है, समझो जरा। यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है आप ये कैसा शब्द है? आप ये आदरणीय शब्द है। कैसा शब्द है? आदरणीय। जो पिताजी, गुरुजी, बड़े भाई, माताजी, ऐसे शब्दों का ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब आदरणीय शब्द है। ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है? यहां तो आपने आदरणीय शब्द का इस्तेमाल किया और यहां ऑर्डर दे रहे हो। यहां क्या कर रहे हो? यहां पे आप आदेश दे रहे हो। तो ये बताओ, आप अपने पिताजी को, अपने बड़े भाई को, अपने गुरुजी को आदेश दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, गलत जवाब हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे? आप निसंकोच चले जाइए। अगर आपने कहा जाइए तो बात सही हो जाएगी। आप रिक्वेस्ट करिए तो रिक्वेस्टली आप आदेश दे सकते हैं, डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते। हाँ, अगर यहां पे तुम होता तो कह देते कि तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ, तब बात सही हो जाती। तो या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमने किसको बदल रखा है, मतलब एग्जामिनर ने किसको बदला है। तो कह रहा है तुम निसंकोच चले जाइए, तो ये तो गलत हो गया। यहां तुम कह रहा है, यहां जाइए कह रहा है। कह रहा आप निसंकोच चला जाओ, तो आपके साथ जाओ तो हो ही नहीं सकता। कह रहा आप निसंकोच चले जाइएगा, ये तो गलत हो गया। फिर क्या बोलेंगे? आप निसंकोच चले जाइए, ये बात सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। खत्म टाटा। 29 फिर से रिपीट कर दूं, आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य क्या होगा? कह रहा है आसमान में घने बादल। देखो, आसमान में घने बादल होते हैं, आसमान से घने बादल नहीं होंगे, आसमान पर नहीं होंगे। आसमान पर मतलब आसमान के ऊपर घने बादल कैसे छा जाएंगे? सर जी, आपकी प्रीवियस 10 की दहाड़ की वजह से आज मेरी वोकैब बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं उन सब को रट लिया है। चलिए सोहेल खान जी, बाकी 10 की दहाड़ फिर से आ रही है इस बार। अब हो अगले मंडे से मतलब मैं ले आऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं था मेरे पास, इस वजह से नहीं ला पा रहा था। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा अभी क्या कहते हैं आगे भी मामला बचा हुआ है, तो उसको भी हमें वो करना है। तो स्पीड में एक बार सभी लोग क्या करिएगा, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा सबके बीच में, और सबको बता दीजिएगा कि धुआंधार अपनी क्लास चल रही है। चलो जी, तो हो जाओ तैयार एकदम शुरू, क्योंकि अब पहले तो इसको कर ले, फिर आगे उसको करते हैं। कह रहा ऋतुराज वसंत को बोल रहा है। ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण डैश को गिराकर लता कुंजों, पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण डैश को गिराकर लता कुंजों, पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। किसको गिराया? शाखाओं को गिराकर, या फिर पुष्पों को, पल्लवों को, पत्रों को। जीर्ण और शीर्ण मतलब जो सूखे और बेकार पत्ते हो गए थे उनकी बात कर रहा है। तो यहां पे पत्रों को गिराकर, क्या बोलेंगे? पत्तों को गिराकर या पत्रों को गिराकर। पत्ते को पत्र भी बोलते, तो यहां क्या बोलेंगे? पत्रों को गिराकर। ध्यान से समझिएगा, लेवल वाला क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। कह रहा पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में डैश पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। अब लताओं के अंग में नए पत्ते, मतलब पत्तियों के प्रस्फुटन से। कैसे? नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से, या फिर सूक्ष्म या रंगीन या प्राचीन। तो नए पत्ते बोले तो नूतन पत्तियों, यहां क्या हो जाएगा? यहां पे नूतन मतलब नए पत्तियों। ध्यान से समझिएगा, नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। कनेर, करवीर, मदार, पाटल, ये पुष्प वो पेड़ है।
कनेर, करवीर, मदार, पाटल इत्यादि डैश की सुगंधी दिगंधिगत में अपनी मादकता का संचार करने लगी। मतलब एक कनेर हो गया, कनेर पेड़ हो गया, करवीर हो गया, मदार हो गया, इनकी जो सुगंध थी, इनकी जो पुष्पों की महक थी, पत्तों की, पुष्पों की, तो क्या बोलेंगे, इनकी जो पुष्पों की महक थी ना, वो चारों दिशाओं में छाई हुई थी। तो यहां क्या बोल देंगे कैंसर, यहां पे पुष्पों बोल देंगे। आगे बढ़ेंगे। दिगंधिगत मतलब चारों दिशाओं में छाई हुई थी। न शीत की कठोरता, न ग्रीष्म का डैश, न शीत की कठोरता, न ग्रीष्म का ताप, आक्रमण, गुस्सा या आवेश। तो भैया ग्रीष्म मतलब गर्मी में क्या होगा, तो गर्मी में गर्मी होगी मतलब ताप होगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे ताप कर देंगे। अब और पढ़ते हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है, अच्छा है समझिएगा। न शीत की कठोरता, न ग्रीष्म का ताप, समशीतोष्ण मतलब गर्म भी ठंडा भी, समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक डैश की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही हैं। कह रहा समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक पशु की, वस्तु की, प्राणी की या पक्षी की। तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक प्राणी, यहां क्या आ जाएगा, प्राणी में सब पशु आ गए, वस्तु आ गए, पक्षी आ गए, सब आ गए। तो प्रत्येक प्राणी की मतलब पशु, पक्षी, मनुष्य सब, प्रत्येक प्राणी की क्या है, प्रत्येक प्राणी की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही हैं। गेहूं के सुनहले बालों से पवन स्पर्श के कारण रुनझुन का संगीत फूट रहा है, पत्तों से अंधेरों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया। इसको एक बार और पढ़िएगा, अच्छा लेवल वाला है, इसको एक बार और पढ़िएगा। और इसको बार पढ़ लो तो अभी समझ में आ जाएगा। कह रहा ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर, मतलब जो पुराने घिसे पिटे पत्र थे उनको गिराकर नए लता कुंजों मतलब लता कुंज, नए नए पत्ते वगैरह उस पे आ गए हैं। तो इसको एक बार पढ़िएगा, आ जाएगा। अब आ जाओ रैपिड फायर के लिए, कितने लोग तैयार हैं, एक बार यस लिख करके भेजो, जल्दी से भेजो। अमन जी एक बार और पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इसको अपने आप से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा लेवल वाला है, आपका 2023 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन अगला, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा रैपिड फायर का। अब बताइएगा 20 में से कितने आए, बाद में आप लोग केवल आंसर करोगे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तत्सम है। शिवाला का तत्सम बता दो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। शिव होगा, सील होगा, शिवालय होगा, शुक्ल होगा। कह रहा शिवाला का तत्सम क्या होगा, जरा कमेंट करके बताएगा। सभी लोग केवल आंसर करेंगे, केवल और केवल आंसर आने चाहिए, बातें कोई नहीं करेगा। अब है जांचने की बारी अपने आप को। तो ये डेली समझ लो 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा शिवालय, शिवाला का तत्सम क्या हो जाएगा, बोलो सर शिवालय हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पत्नी शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो पत्नी को क्या कहा जाता है, पत्नी को भैया सहधर्मिणी बोला जाता है, सहचरी बोला जाता है। पत्नी को क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते, जोरू बोलते हैं, भार्या बोला जाता है। और क्या बोलेंगे, देखिए भार्या बोलेंगे, गृहिणी बोलेंगे, दारा सिंह भी बोल देते, दारा। लेकिन सहगर्भा नहीं बोला जाता। सहगर्भा किसको बोलते हैं, सहगर्भा सगी बहन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सहगर्भा बहन को बोला जाता है, जो सगी बहन होती है आपकी। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में डैश आती है। तो कह रहा कहते हैं कि उत्पादन में जब वृद्धि होती है, जब उत्पादन बढ़ता है, किसी चीज का उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी क्या बोलते कीमत में क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कीमत में गिरावट आएगी। तो जब कीमत में गिरावट आएगी तो यहां क्या लिख देंगे, कीमत में कमी आती है। तो यहां क्या लिख देंगे, कमी आती। अवरोहण मतलब नीचे की ओर, बढ़ोतरी मतलब ऊपर की ओर, शिथिलता मतलब आप समझ गए, शिथिल है, एकदम अचेतन है। कह रहा कौन सा शब्द तद्भव है, जरा बताइएगा। पल्लव है, खरपर है, रूक्ष है, खजूर है। देखिए पल्लव तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, पल्ला होता है। खरपर क्या है, तत्सम है, इसका खप्पर क्या होता है, बोलो सर खप्पर इसका तद्भव होता है। रूक्ष क्या है आपका, तत्सम शब्द है। ठीक है, रूखा क्या होता है, रूखा इसका तद्भव होता है। तो ये शब्द क्या लिख गए, ये आपके तद्भव लिख गए हैं आपके, ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा, खजूर आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, बोलो सर खरजूर होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है बच्चे, खरजूर होता है, ध्यान रखिएगा। जो पोस्टमार्टम करने वाला बीच बीच में करता रहूंगा। कह रहा इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला चयन करेंगे, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला होगा, जल्दी से आंसर करके बताओ, पढ़ चुके हो ये कई बार। स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग, अमित जी, टारगेट जी, दिनेश रिंकी, एसके झारखंड, सुनील मंगोत्रा बोरगांव का छोरा, ज्ञानू शुक्ला, जल्दी जल्दी, क्या नाम है इनका, रजंती ओरन है, राजकुमार है, आर्मी स्टेट है, प्रेम भाई साहब है। प्रेम जी आज 3-4 बार नाम ले लिया आपका, अब मत कहना। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तरुच्छाया, बोले सर तरु प्लस छाया, ये हो जाएगा तरुच्छाया,
बी वाला आंसर राइट होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से संडसी का तत्सम क्या होगा बताएगा। संडसी उसी को बोलते हैं, गांव में देखा होगा चूल्हे पर से जब मम्मी चाय वाय उतारती है ना तो संडसी का इस्तेमाल करती। तो कह रहा संडसी का तत्सम क्या होगा, सलाका होगा। देखिए सलाका अगर ऐसे लिखा होता तो ये सलाई का तत्सम हो जाता। श्रृंखला किसका हो जाता, श्रृंखला सांकल का हो जाता, श्रृंखला सांकल का हो जाता, सांकल बोलते तो श्रृंखला बन जाता। संसिका होता नहीं, कौन सा बोले सर, संदर्शिका होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देंगे जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। कन्या पुत्र बोलेंगे, कानीन बोलेंगे, अवैध पुत्र बोलेंगे, कुमारी सुत बोलेंगे। स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा अपनी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग आंसर करेंगे थोड़ा सा स्पीड में। और मैं सैटरडे को 3 बजे से लेकर के आ रहा हूं लगातार 6 घंटे की टॉपिक वाइज मैराथन, जिसमें आपको टॉपिक वाइज करा रहूंगा, किस मतलब विद डेट करा रहूंगा, ठीक है ना, एकदम तैयार हो जाए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बच्चा कानीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। देखिए मैं टेस्ट में वही क्वेश्चन लाता हूं जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हो, ये बात याद रखिएगा। तो उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, जान जोखिम में डालना। कह रहा है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका मतलब हो गया बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, जरा बताएंगे। सभी लोग स्पीड में कमेंट करेंगे, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है बच्चा, थोड़ा सा बताइएगा। स्नेह है, घृणा है, नित्य है, सत्य है। आपने कहा स्नेह मतलब प्रेम, घृणा मतलब नफरत, और सत्य मतलब आपका सच हो गया। ये सब की सब क्या है, बोलो सर, ये सब की सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। आपने कहा इनका क्या नाम है भाई, इनका नाम है आशुतोष विश्वजीत। मैं विश्वजीत का नाम लिख देता हूं, बहुत दिन हो गए विश्वजीत का नाम नहीं लिखा है। मैंने कहा विश्वजीत, विश्वजीत नित्य गाना गाता है, नहीं नित्य कसरत करता है। विश्वजीत नित्य क्या करता है, कसरत करता है, बॉडी बना रहा है इस समय, कसरत करता है, ठीक है। आपने पूछा सर ये कब कसरत करता है, ये कब कसरत करता है, कसरत करना क्रिया हो गई, इससे पूछो कब करता है, तो ये बोलेगा सर नित्य करता है। मतलब नित्य यहाँ पे क्या हो गया, समय बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या होगा बच्चा, ये कालवाचक क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। समय बता रहा है क्रिया के होने का तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर हुआ सभी को, ये विशेषण लिख दूं वरना वेस्ट बंगाल वाले कहेंगे विनय भैया साफ साफ लिखा करो। नित्य आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा अपने ही कुल का नाश करने वाले को क्या कहा जाता है बताएंगे। सभी लोग स्पीड बढ़ा दो थोड़ी सी। बच्चा जो अपने ही कुल का नाश कर ले, कहीं यार ये तो अपने ही कुल का नाश कर रहा है, मतलब ये क्या है, इसको कुलांगर बोल सकते हैं आप। कुलीन का मतलब क्या होता है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। कूपमंडूक का मतलब होता है जिसका ज्ञान सीमित हो। विभीषण घर का भेदी लंका ढाने वाला। कुलांगर का मतलब क्या होता है, जो अपने ही कुल का नाश कर दे उसे क्या कहते हैं बच्चा, उसे कुलांगर कहा जाता है। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। अगला को आज बड़ा सुस्त हो आप लोग, मैं देख रहा हूं, या तो खाना नहीं खाया है या सबने सस्ता नशा किया है आज। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। नशा का मतलब ये नहीं होता कि कोई दारू सिगरेट भांग खाए यही नशा है, नहीं, नशे और भी कई सारे होते हैं। वस्तु की कहते नहीं, गाना नहीं सुना है, किसी में है पढ़ने का नशा तो किसी में किताबों का नशा, खिली हुई धूप में सुबह सुबह शबनम का नशा, समझ रहे हो। तो कह रहा वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। इसका मतलब क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम देना या आवश्यकता से कम देना। ऊंची दुकान फीके पकवान, आडंबर अधिक मतलब दिखावा अधिक, वास्तविकता कुछ भी नहीं। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब वस्तु की मांग ज्यादा है पूर्ति कम है। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल जोड़ा बोल सकते हो। क्या बोलोगे इसके लिए, इसके लिए बोलोगे आप बेमेल जोड़ा, बेमेल जोड़ा कह दीजिएगा, बेमेल जोड़ा। ओके जी, बचा कौन सा आपका, बोलो सर एक अनार 100 बीमार। आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला है अंधों में काना राजा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। स्पीड बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा लो। अंधों में काना राजा, आंख से अंधा व्यक्ति, जहां जहां अंधा लिखा सबसे पहले काट दो, नहीं हो सकता। ज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान। तो जो अनपढ़ है उसमें अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा है उसमें उसका पढ़े लिखे का सम्मान हो रहा है, मतलब आप क्या कहोगे, अंधों में काना राजा होता है। अनपढ़ों में अल्प ज्ञान अगर होता, थोड़ा सा पढ़े लिखे का सम्मान हो रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है, रेखांकित का सर्वनाम बताइएगा। तो आपसे कह रहा मैंने आपसे कहा, मैं श्रोता हो गया बोलने वाला उत्तम पुरुष, मैंने आपसे कहा कि
दिवाली में आप हमारे घर सादर आमंत्रित हैं, आइएगा जरूर, मिठाई मेरी तरफ से। तो दिवाली में आप मेरे घर पे सादर आमंत्रित हैं, मैंने आपसे कहा, मतलब मैं बोलने वाला हो गया, आप सुनने वाले हो गए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है आपका मध्यम पुरुष, ठीक है ना, और एक होता है आपका अन्य पुरुष। बताया हुआ है मैंने। उत्तम पुरुष में मैंने कहा मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं, हमें ऐसे शब्द हो गए। मध्यम पुरुष में होता है तू हो गया, तुम हो गया, और आप भी हो गया। मैंने कहा आपसे कहा, आप सादर आमंत्रित है, इसका मतलब आप पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष हो गए। अन्य में वह सादर आमंत्रित है, वे सादर आमंत्रित है, वो ऐसे शब्द आ जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा है, निम्न में से किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? कमेंट करो जल्दी से, बताओ किसमें विलोम नहीं है। आयात का निर्यात होता है, आकाश का पाताल होता है, अमृत का विष होता है, गृहस्थ का कृपण होता है। आंसर करेंगे सभी लोग। अब देखो, केवल चूंकि टेस्ट चल रहा है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आयात का निर्यात होता है, आकाश का पाताल होता है, सही है, सही है। कह रहा अमृत का विष होता है, सही है, लेकिन कृपण का क्या होता है? तो कृपण का विलोम उदार भी होता है, कृपण का विलोम दानी भी होता है, कृपण का विलोम बच्चा दाता भी होता है, ठीक है। लेकिन गृहस्थ का क्या हो जाएगा? तो गृहस्थ का या तो सन्यासी करिएगा, या तो सन्यासी करिएगा, या सन्यास कर दीजिएगा, दोनों चलेंगे, दोनों हो जाएंगे। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बोल सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। क्या सभी को मेरे भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला कह रहा निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जरा बताइएगा। देवताओं को क्या कहा जाता है? बोल सर, देवता को विबुध बोला जाता है। क्या बोलेंगे? विबुध कहा जाता है, गीर्वाण कहा जाता है, गीर्वाण याद रखिएगा। देवताओं को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, आदित्य बोलेंगे। देखो ये रा लगा हुआ है, गीर्वाण, आदित्य बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको सुर भी कहा जाता है, सुर। और क्या बोलेंगे? कैंसर, इनको अजर भी बोलते हैं, अजर, कभी बूढ़े नहीं होते ये। और इनको अमर भी कहा जाता है, इनके कई सारे नाम हैं, ध्यान रखेंगे। तो बचा कौन सा? निर्जर भी है, त्रिदश भी है, गीर्वाण भी है, किंकर नहीं है। किंकर किसका होता है? अभी बताया था पीछे, किंकर होता है नौकर का पर्यायवाची। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब आ जाओ, चलते हैं किसकी ओर? गद्यांश की ओर। इसको जरूर करेगा क्योंकि गद्यांश ये भी आपका लेवल वाला है। कह रहा है स्कूल सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात, स्कूल सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी डैश का आनंद कुछ और ही होता है। मतलब स्कूल समाप्त होने के बाद आप क्या करते थे? लंबी छुट्टी मारते थे और मम्मी के साथ मामा के यहाँ घूमने जाते थे, और फिर भैया वहां खूब मजे उड़ाते थे। तो क्या बोलेंगे? लंबी छुट्टियों का आनंद, लंबी छुट्टियों का आनंद और ही कुछ और ही होता है। अब आपको आंसर बताना है। पढ़ाई का बोझ सिर से डैश जाता है, पढ़ाई का बोझ सिर से बढ़ जाता है, उतर जाता है, चढ़ जाता है, या मर जाता है। तो आंसर क्या होगा बच्चा? आ गया सभी का। बोले सर यहां पे हो जाएगा उतर जाता है। पढ़ाई का बोझ सर से उतर जाता है। उस समय परीक्षा के डैश की प्रतीक्षा होती है, उस समय परीक्षा के योजना के डैश की प्रतीक्षा, योजना की प्रतीक्षा होती है, परीक्षा के ध्यान की, परीक्षा के परिणाम की, परीक्षा के प्रमाण की। तो आप बोलोगे सर परीक्षा का परिणाम अर्थात रिजल्ट निकल करके आ जाए, काम बन जाए। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे परिणाम हो जाएगा, परिणाम याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा परिणाम की प्रतीक्षा होती है। छुट्टियों का समय हमारा डैश होता है, छुट्टियों का समय हमारा कार्यक्रम होता है, मिलाकर होता है, व्यवसाय होता है, अपना होता है। तो कह रहा जो छुट्टियों का समय होता है ना, वो हमारा अपना समय होता है भाई साहब। क्या बोलेंगे? हमारा अपना समय होता है, मैं उसमें कुछ भी, आप जानते हो। ये क्या हुआ? वीडियो रुक गई क्या? वीडियो रुक रही है क्या यार? चल रही है ना वीडियो? ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? अमूल्य संपत्ति बोल दोगे। आंसर क्या हो जाएगा? अमूल्य संपत्ति। मतलब बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? कैंसर, यहाँ पे अमूल्य संपत्ति हो जाएगा, संपत्ति बोल देंगे, अमूल्य धन है बोल देंगे, बात क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। अब आपको यह बताना है कि 20 में से कितने, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं ये बता दो, और इसका ले लेना स्क्रीनशॉट की निम्नलिखित में से आह्लाद का विलोमार्थी, मतलब विलोम शब्द क्या होगा, आपको विलोम बताना है। इसका क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे। विषाद होगा, आहूत होगा, निषाद होगा, प्रहलाद होगा। तो आह्लाद का विलोम आपको बताना है, और 20 में से कितने नंबर आए ये बताना। लेकिन आपको होमवर्क में ये आंसर देना है। सर जी वीडियो रुक गई है बैच बीच में, अभी तो चल रही है ना वीडियो यार, बताओ। अभी चल रही है, अभी थोड़ी रुकी है। हाँ अभी तो चल रही। जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में, सभी लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। सबके 18-17 आ रहे हैं, अब 17 से ऊपर, मतलब 16 एक बच्चे के। कोई 15-14 वाला है क्या? नहीं है। अब थोड़ा नए बच्चे आएंगे तब 14 वाले होंगे। 20 में से 14। आशिक शाह, आपका नाम ही बड़ा प्यारा है।